हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि दो पीपल अरेंज मैरिज करते हैं पर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार डेवलप हो जाती है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड मिस वेनन को देखते हैं। वो मन में बोल रही थी कि मैं 27 ईयर ओल्ड हो चुकी। तब मुझे पता चला है, मैं और यानजो दोनों को पता चला है कि उसका एक्चुअल में रिलेटिव कौन है, और इन फैमिली में और इन फैमिली में मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ है, और वेन फैमिली में और लू फैमिली में भी एग्रीमेंट हुआ है मैरिज का। तो चारों फैमिली को इस मैरिज से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए मैरिज का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं मिलकर सभी लोग। भी मिस्टर लू बोलता है कि एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, यानजो और मिसेस वैनमैन दोनों ही बचपन में टूट हो गए थे। मतलब नर्स ने गलती से इस वैनमैन को इन फैमिली में दे दिया था और इन फैमिली को यानजो को दे दिया था बेबी को। तो अब हम लोग को पता चल गया है ना, इसलिए हम लोग को इस शादी को रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। फिर मिस्टर सैंग बोलता है कि मेरा शादी मिस वैनमैन के साथ होने वाला है, इस ड्रामा का मेन लीड। फिर मिसेस यानजो बोलता है कि मदर, मेरा क्रश मिस्टर जिन पे 5 साल से, इसलिए मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मदर खुश हो जाती है, जो एक्चुअली में वैनमैन की मदर रहती है। पेरेंट्स लोग खुश हो जाते हैं कि यानजो मिस्टर जिन से शादी करने वाला है। तो मिस्टर जिन से पूछा जाता है कि तुम क्या यानजो से शादी करोगे? तो मिस्टर यानजो बोलता है कि अगर एल्डर लोग एग्री है तो मैं भी एग्री हूँ। तो लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिस वैनमैन बोलती है कि मेरा भी शादी है, पर कोई भी मेरे से नहीं पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर एन बोलता है कि आप लोग तो डिसाइड कर लिए कि मिसेस तो मिस्टर जिन के साथ शादी करेगा, लेकिन आप लोग कोई नहीं पूछा कि वैनमैन क्या मुझसे शादी करना चाहती है। इसके बाद मिस्टर सेन वैनमैन से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भी मिस वैनमैन सोचती है कि रूमर्स है कि मिस्टर सेन एक क्रूअल, कोल्ड और रूथलेस पर्सन है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं इसके संग शादी करना चाहती हूँ। वो एग्री हो जाती है। फिर वो लोग जाते हैं, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस वेनन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता और बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा वेडिंग नाइट के दिन में तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। और मिस वेनन बोलती है कि मैं अकेले ही रूम में बैठी हूँ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर सेन कितने केयरलेस पर्सन है, तुम्हारा वेडिंग नाइट के दिन में तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मिस वेनन बोलती है कि मिस्टर सेन कुछ ज्यादा बिजी पर्सन है। तो मिस वेन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा इस शादी का क्या ख्याल है? तो तुम क्या मिस्टर सेन को लाइक करती है? तो बोलती है मिसेस वैन की मैं लाइक तो नहीं करती, पर वो अच्छा पर्सन है, ऐसा लगता है कि मैं सुटेबल है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इस शादी को लाइफ टाइम निभाने वाली हो, ये सोच के कि तुम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो। अभी मिस वैन बोलती है कि बिजनेस मैरिज है और उससे ये तो नहीं बोली कि मुझसे प्यार करे, और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में शायद इससे प्यार करूँ और फिर ना भी करो। ये तो अच्छा होगा ना कि एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके तुम रेस्ट करो, और बोल के फोन रख देती है। इसके बाद मिसेस वैन मिस्टर सेन को मैसेज करते हैं कि मिस्टर सेन क्या आज रात को तुम घर आओगे? मिस्टर सेन को रिप्लाई नहीं करता, तो इग्नोर करके वो सोने के लिए चली जाती है। जब रात में मिस्टर सेन वापस आते हैं तो मिसेस वैन को देखते हैं कि ऊपर बेड पर फैल के सोई हुई है। मिस्टर सेन बोलता है कि देखने में कितनी बुलाइट है, पर इसका सोने का पोस्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। उठाने के लिए जाता है तो फिर मन में बोलता है कि बड़ी थकी होगी ना, फिर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे मिसेस वैन जब उठती है तो उसको लगता है कि मिस्टर सेन उसके साथ नहीं सोना चाहता है मास्टर बेड पे। कल रात को तो वो आया था, क्या ये मेरे से सेपरेट होना चाहता है? मन में सोचती है मिस वैन। जब मिस वैन बाहर निकलती है तो एक मेड आती है और बोलती है कि आज के बाद से मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ टेक केयर करने का, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं करने के लिए, वो मेड बोलती है। तभी मिसेस वैन पूछती है कि मिस्टर सेन कहाँ गए? तो मेड बोलती है कि सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उसके बाद मिसेस वैन मेड को बोलती है कि सेकेंड रूम पर पूरा क्लीन कर दो अच्छे से, और यंग मास्टर मिस्टर सेन का सारा सामान उसमें शिफ्ट कर देना, और बोल के चली जाती है। तभी मेड बोलती है कि इन लोग का नया शादी हुआ, ये लोग क्या सेपरेट रहेंगे? और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस वैन जब ऑफिस से आती है तो अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है डिवोर्स के रिलेटेड। क्लाइंट उससे पूछता है क्या आपको लव पर ट्रस्ट है? फोन कट कर देती है। तभी जैसे टर्न होती है सामने से मिस्टर सेन चले आते हैं, तो गिरने वाले थे, तो मिस्टर सेन उसको होल्ड कर लेता है, तो उसको बॉडी देखने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने काफी देख लिया। तो बोलती ओ ऐसा बात नहीं है, ये मिस वैन बोलती है। फिर बोलती है कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? फिर और बोलती है कि सेकेंड रूम के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मिस्टर सेन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है और तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। अभी मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर सेन आपको बोलने का क्या मतलब है? फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने हाउस कीपर को बोलकर मेरा सारा सामान सेकेंड बेडरूम में क्यों ट्रांसफर कराया? क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती हो? अभी मिसेस वैन बोलती है कि कल ही हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे और तुम उसी दिन नेक्स्ट रूम में सोने के लिए चले गए। मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद सेपरेट सोना चाहते हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं तुम्हारे चॉइस को पूरा रिस्पेक्ट करूंगी। तुम
मिस्टर सन बोलता है कि कल रात को जब मैं वापस आया था तो मैं देखा कि तुम पूरा बेड पे आराम से सोई हुई थी, मेरे लिए थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं सेकंड रूम में सोने के लिए चले गया। ये सुन के मिस वैन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, अभी मैं जाकर तुम्हारा सामान मास्टर रूम में करती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मैंने आंटी को अपना सामान मूव करने के लिए मना कर दिया था, चलो हम लोग साथ में सोते हैं। तो मिस वैन मन में सोचती है कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों साथ में सोएंगे आज रात। के बाद मिस वैन और मिस्टर सेन सोने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग का भले ही अरेंज मैरिज हुआ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप तो रखना पड़ेगा ना। जैसे वो जाने लगता है, मिस वैन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मिस्टर वैन मना कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैरिज को मेंटेन करने के लिए हम दोनों को सक्सेसफुल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। तुम जब भी रेडी होगी मुझे बोल देना, मैं तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करूंगा। और बोल के लाइट ऑफ करके सो जाता है। तो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस वैन उठती है तो देखती है ब्लैंकेट से कवर है, तो ये देख के खुश होती है। तो बोलती है कि पक्का ब्लैंकेट से मुझे कवर करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सेन नहीं है, ये सोचकर खुश हो रही होती है। मिस्टर सेन एक कंसिडर्ड और थॉटफुल वाले हस्बैंड, मैरिज उतना भी बुरा नहीं है मैंने सोचा था, ये मिस वैन बोल रही होती है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस वैन उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग ना देके उससे पूछती है कि तुमने एंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहना है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, अभी काम के लिए भी सही नहीं है। भी मिस्टर सेन उसको बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए घर पे तुम रहना और अपना ध्यान रखना। वो बोल के चले जाता है। तभी मिस वैन मन में सोचती है कि मिस्टर सेन हम लोग का एंगेजमेंट रिंग ओनली फैमिली को खुश करने के लिए मुझे बोला था और खुद भी पहना था। इसके बाद मिस वैन भी अपने एंगेजमेंट रिंग खोल देती है। और दूसरी तरफ मिस्टर एन अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रहे थे अपने असिस्टेंट से। तभी उसका असिस्टेंट फोन बजने लगता है। तो बोलता है कि माफ कीजिएगा बॉस, मैं नेक्स्ट टाइम से म्यूट रखूंगा। तो बोलता है कि कौन है तुम्हारे कॉल में। तो उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सेन का कि मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर बोलता है कि बॉस आपकी भी तो वाइफ के साथ न्यू शादी हुआ है, तो क्या आपकी वाइफ आपको मैसेज नहीं करती है। तो मिस्टर सेन अपनी फोन की तरफ देखता है, वाकई उसकी वाइफ कोई भी मैसेज नहीं की थी। चिन बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था बॉस, वैसे भी आप एक वीक से बिजनेस ट्रिप पे है, आप अपनी वाइफ को एक बार भी कॉल नहीं किए, ना ही वो की है और ना ही मैसेज की है। ऐसा हस्बैंड के तौर पे आपको मैसेज तो करना चाहिए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम जाओ। फिर उसके जाने के बाद अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि तुम सो गई। तो बोलते हैं नहीं मैं सोने जा रही हूँ। फिर बोलता है कि तुमने ऑल डे क्या किया। तो बोलता है कि बस मैं काम की। के बाद मिसेस वैन मन में सोचती है कि मिस्टर सेन को ज्यादा टाइपिंग पे बात करना पसंद नहीं, तो उसको डायरेक्टली कॉल ही कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग का शादी हुआ है, अब मैं बिजनेस ट्रिप पर एक वीक से आया हूँ, ना ही तुमने मुझे कॉल किया है ना ही मुझे मैसेज किया, इसलिए मैं तुम्हें कर रहा था और तुमने कॉल ही कर दिया। तभी मिसेस वैन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं फर्स्ट टाइम वाइफ बनी हूँ ना, मुझे नहीं पता था। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर हम लोग ये सब करेंगे तो हम लोग का रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को मैरिज रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा। तो मिसेस वैन बोलती है कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरी मॉम खाना बनाती थी और अपने हस्बैंड को फ्लावर देती, यानी मेरे डैड को। मेरे डैड मेरी मॉम को सरप्राइज देते थे और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए जाया करते थे। ऐसे ही क्या शादीशुदा का रिलेशनशिप मेंटेन रहता है? हमको नहीं लगता कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे और बेसिकली सूटेबल भी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि ना ही तो मुझे प्रेसिडेंट सेन बुलाओगी और ना ही तो मुझे मिस्टर बुलाओगी। तो बोलते है कि क्या बुलाऊंगी, हस्बैंड। इसके बाद मिसेस सेन बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, हम लोग फ्यूचर में ज्यादा बात करेंगे कॉल पे और चैटिंग भी ज्यादा करेंगे। मिस्टर सेन ओके बोल के फोन कट कर देता है। तो मिसेस वैन मन में बोलती है मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रही होती है मिस वैन। तभी उधर से हाउसकीपर आती है और बोलती है कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि आप में थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो आप कोट कैरी कर दीजिए। तभी मिस वैन मन में बोलती है कि मिस्टर सन बिजनेस ट्रिपर है, फिर भी मेरे बारे नहीं सोच रहा है। के बाद हमारी फीमेल लीड आराम से काम कर रही होती है। तभी उसको याद आता है कि अपने हस्बैंड को थोड़ा सा भी कर दिया जाए। फिर वो जहाँ पे बैठी रहती है ऑफिस में, वहाँ से फोटो क्लिक करती सीनरी का और पोस्ट कर देती है। तो मिस्टर सेन अपने जहाँ पे थे वहाँ से अपना काय का फोटो क्लिक करते हैं, वो भी पोस्ट कर देते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मिस वैन बहुत खुश रहती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो। तो मिस वैन बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि काम से छुट्टी हुआ, चलो हम लोग साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। फिर मिस वैन के पास उसकी मदर का कॉल आता है और बोलता है मेरी फ्रेंड ने मुझे क्रैब का बॉक्स भेजा है, तुम क्या मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगी। मिस वैन ओके
ये बोलती है अपनी फ्रेंड को, बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्रैब खाने के लिए जा रही थी, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो बोलती ओके। फिर मिस वैन जब अपने घर जाती तो देखती फिर से यानजो रोते हुए उसकी मदर के पास है। उसकी मदर मिस वैन को देखती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी कि यानजो घर पर आई है, पर मैं बता नहीं पाई। मिस वैन बोलती है कि क्या हुआ? तो उसकी मदर बोलती है कि यानजो का और मिस्टर जिन का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब दोनों में झगड़ा हो गया है। मिस यानजो बोलते हैं कि सिस्टर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तो बोलती है क्यों नहीं आ सकती, मेरा घर है ना माँ। तो यानजो बोलती है कि सिस्टर मुझे माफ करना, मैं थोड़ी सी बैड मूड में थी ना, इसलिए मैं मदर के पास आ गई। तभी वैन की मदर बोलती है कि यानजो थोड़ी सी सैड थी इसलिए तुम्हें ऐसे बोलती, पूरा मत मानना। तभी मिसेस वैन मदर सोचती है कि थोड़ा सा मैंने सोचा था कि मेरे फैमिली का अफेक्शन मुझे मिलेगा प्यार, पर मैं बहुत ज्यादा गलत थी। मिस वैन अपने मॉम को और सिस्टर को बोलते है कि आप लोग को प्राइवेट टाइम चाहिए ना, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने क्रैब बनाया, तुम वो तो खा लो। तो मिस वैन बोलती है कि नहीं, मेरा अपसेट स्टमक है, मैं नहीं खा सकती, और बोल के चली जाती है। तो मिस वैन की मदर मन में सोचती है कि इसका स्टमक का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरे साथ डिनर करने के लिए एग्री हो गई। क्या मैं सचमुच इग्नोर कर रही हूँ मिस वैन को? भी मिस यानजो मन में सोचती है कि मेरा प्रॉब्लम कुछ भी होता था, मेरी मॉम मेरे लिए फिक्र करती थी, मैं केयर करती थी, और मेरे बारे में सोचती थी, अब क्या हुआ? तभी मिस वैन की मदर यानजो पे चिल्ला के बोलती है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम लेके मेरे पास चली आती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को लेकर मैं अपनी बेटी को इग्नोर कर रही हूँ? तभी मिसेस यानजो बोलता है कि मदर मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या मैं आपके घर भी नहीं आ सकती? तो यानजो बोलती है कि मदर, तो यानजो की मदर बोलती है कि तुमने डिसाइड किया था कि तुम लू जिन से शादी करोगे, तुम्हारा डिसीजन था, तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं कर सकती हो। तो मिस यानजो बोलती है कि मदर क्या अभी मुझे ब्लेम करो कि मैंने अपनी सिस्टर का हस्बैंड को चोरी किया, यानी फियांसी को, अभी मुझे ब्लेम कर रहे हैं? तभी उसकी मदर बोलती है मिस वैन की ये डिसीजन तुम्हारा था, और वैसे भी मिसेस वैन तो तुमसे एक बार भी कोई आर्गू भी नहीं की, तुमने उसका फियांसी को लिया, तो यहाँ तक कि तुम्हारा डिसीजन था, इसलिए तुम रिग्रेट नहीं कर सकते, तुम्हें जैसा लाइफ चाहिए तुम्हें वैसा ही मिला है। 17 साल की नहीं हो, 27 ईयर ओल्ड हो चुकी, तुम जो भी करोगे तुम्हें खुद बियर करना होगा। तो मिस यानजो गुस्सा करती हुई रोती हुई चली जाती है। फिर उधर से उसके हस्बैंड आ जाते हैं, मिस वैन के फादर। तो उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो अपनी बायोलॉजिकल बेटी को इग्नोर कर रहे हैं, अडॉप्टेड बेटी को कुछ ज्यादा ही वो केयर कर रहा है। उन लोग को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जब घर जाती है तो मिस वैन बोलती है कि तुम आगे बिजनेस टिप्स है? तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि हाउस कीपर ने बोला है कि तुम खाना बिल्कुल भी टाइम पे नहीं खाते हो, क्या हुआ? तभी मिस वैन बोलती है कि मिसेस निंग ने मुझे बोला था यानजो को अवॉइड करने के लिए, तो मैं उसके हाथों से एग्री हो गई। तो मिस्टर वैन बोलता है कि यानजो हमेशा तुम्हें बुली करती है, टेंटर थ्रो करती है, तुम क्यों एग्री हो गई? तो मिस वैन बोलती है कि मिसेस निंग ने मुझे किया है तो उसका डिमांड को मैं फुलफिल तो कर ही सकती हूँ। फिर मैं यान हाउस चली गई, फिर वहाँ से आ रही हूँ। सन बोलता है कि डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी मदर इन लॉ से बात कर लिया हूँ, वो यानजो से बात करेगा, तुम्हें बुली ना करे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने सोचा था कि शादी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा होगा। फिर बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छा कॉफी लेकर आई हूँ, इसका बहुत अच्छा है, तो बना के अपने हस्बैंड को देती है पीने के लिए। तो मिस्टर सन वो पीता, उसके हाथ में वेडिंग रिंग दिखता है और बोलता है कि तुमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहना है? इस फैन बोलती है कि काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसका यूज टू भी नहीं हूँ। तभी मिस्टर सेन को बात याद आता है कि जब उससे पूछी थी कि तुमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहना है, तो वो भी यही एक्सक्यूज दिया था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को वेडिंग रिंग के बारे में बात करना चाहिए। तो मिस सेन बोलती है कि वेडिंग रिंग के बारे में? तो मिस्टर सेन बोलता है कि एक्चुअली मुझे ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे फीलिंग को भी कंसिडर नहीं किया। तो मिस सेन बोलती है कि मैंने कभी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, हैप्पीनेस, गुस्सा, जेलस फील, मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ करना। तो मिसेस वैन बोलती है कि ओके मैंने तुम्हें माफ किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं फर्स्ट टाइम हस्बैंड बन रहा हूँ ना, अगर किसी बात से तुम्हें बुरा लगे या फिर अनहैप्पी फील हो प्लीज मुझे डायरेक्टली बोल देना, क्योंकि मुझे द आइडिया नहीं है वुमेन के बारे में। तो मिसेस वैन बोलती है कि ओके मैं बेस्ट ट्राई करूंगी। कि वह जब वो जा रही थी तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, उसमें प्रोटेक्शन रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने इतना क्यों खरीदा? तो मिसेस वैन मन में सोचती है कि मेरे क्लाइंट ने गिफ्ट दिया था, तो मिस्टर सेन कैरी कर लेता है। तो मिसेस सेन बोलती है कि इसको डस्टबिन में थ्रो कर दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसको डस्टबिन वाला क्यों थ्रो करो, फ्यूचर में काम आएगा, वो बोल के अपने साथ लेके चले जाता है। उसके बाद मिसेस वैन जब काम कर रही होती है तभी उसकी मदर का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने यानजो से बात कर लिया, और बोलती है उसकी मदर की अगर नेक्स्ट टाइम से मिसेस निंग तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगी तो तुम मुझे बोलना। तो मिस वैन बोलती है कि ओके मदर, उसको अपने बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो मिस वैन की मदर बोलती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है।
और वेन की मदर ये भी बोलती है कि अगर यानसो तुमसे प्राइवेट में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, हम तुम्हारी हैंडल करेगी। पर मिस वेन की मदर बोलती है कि मुझे माफ करना और अपने डैड को भी, मैंने तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यानसो पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपने साथ खाने पे बुलाऊंगी, डोंट वरी, इस बार आउटसाइडर पर्सन कोई नहीं आएगा। तो मिस वेन रोने लगती है और ओके बोल के फोन कट कर देती है। मिस्टर सन बोलता है कि क्या हुआ, तो मिस वेन बोलती है कि मेरी मदर ने मुझे कॉल किया था और सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया, थैंक यू सो मच मिस्टर सन, अगर तुमने डाउट क्लियर नहीं किया होता तो हम लोग को बीच में क्लियर नहीं होता। मिस्टर सन बोलता है कि बस मैंने ये सब जस्टिस के लिए किया है। तभी मिसेस वेन मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर सन इतना ज्यादा हैंडसम है। फिर मिस वेन मिस्टर सन को बोलता है कि एज ए थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हें मील ट्रीट देना चाहती हूँ, समझ लो एक डेट। मिस्टर सन बोलता है कि मैं फ्राइडे नाइट को फ्री हूँ, तो ओके बोलता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस वेन आराम से ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे यानसो चली आती है मिलने के लिए। तो बोलती है मिस वेन की क्या हुआ, तो यानसो बोलती है कि मैं यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मेरा और मिस्टर लूजिन के बीच में मुझे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मिस यानसो बोलती है कि मेरी मदर को भी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था अवॉइड करने के लिए। तो मिसेस वेन बोलती है कि मैं तुम्हारा अपोलोजाई एक्सेप्ट करती हूँ। तभी मिस आंसो बोलती है कि मैंने और मिस्टर लूजिन ने डिसाइड किया है शादी के बाद एक घर खरीदने का, तो क्यों नहीं मैं इसे मिनसन के नियर ही लूं, हम लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे का नाइबर भी बन जाएंगे। मिस वेन मन में सोचती है कि मैंने पहले सोचा था कि यानसो स्टूपिड है, पर मुझे नहीं पता कि इसका हस्बैंड भी स्टूपिड है। भी मिस वेन बोलती है कि तुम अनदर प्लेस को क्यों नहीं ट्राई करती हो। तभी यानसो बोलती है कि लिसन मेंशन तुम्हारा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भी मिस वेन बोलती है कि तुम्हें अगर कमी पड़ रहा है वेडिंग हाउस का तो मैं मिस्टर सेन को बात करके तुम्हें एक न्यू हाउस दिलवा दूंगी। तभी मिसेस यानसो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, हम चाहते हैं कि चारों का रिलेशनशिप अच्छे से रहे। अभी मिसेस वेन बोलती है कि तुम्हें क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर तुम मेरी नेबर बन जाओगी, तो तुम क्या अपना अच्छा रिलेशनशिप जीना नहीं चाहती हो। और मिस वेन बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करोगी तो मैं जरूर कंपनी दूंगी। उसको अच्छा खासा डांट लगा के वहाँ से यानसो को भेज देती है। के बाद मिसेस वेन मैसेज करती है मिस्टर सेन को कि आज मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के यहाँ पे खाने के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता ओके। के बाद मिसेस वेन अपने मॉम डैड के यहाँ पे खाने के लिए जाती है, वो खाना खा रही होती है। इसके मॉम डैड इसको देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं खाना कैसा बना है, तो बोलते हैं कि टेस्टी है। तो मिस वेन बोलती है कि मेरा सेंसिटिव स्टमक है पर मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और बना दूंगी। बोलती है कि आप लोग भी खाइए। तो उधर से यंगर ब्रदर ईशन चले आते हैं और बोलता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम ऑल टाइम मेरे सिस्टर को क्यों बुली करती रहती हो। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो ईचन। भी ईचन बोलती है कि मॉम आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, अपनी प्यारी सी बेटी को बोले कि इसने बुली किया है। तभी मिस वेन बोलती है कि ऐसा लगता है कि यानसो ने मेरा कंप्लेंट तुमसे कर दिया है ना। मिस वेन बोलती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को बुली किया, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या। ईचन बोलता है कि मेरी सिस्टर कभी झूठ नहीं बोलती, एविडेंस का जरूरत नहीं है। तभी मिसेस वेन बोलती है कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो, तुम एक माइंडलेस डिफेंडिंग कर रहे हो अपनी सिस्टर को। ईचन बोलता है कि तुमने सिस्टर को बुली किया, तुम मुझसे एविडेंस मांग रहे हो, मैं तुम्हें अभी लेसन टीच करने के लिए जाता हूँ। उसको जैसे ही मारने के लिए जाता है तो मिस्टर सेन उसको धक्का देता है और मिस्टर सेन बोलता है कि ईचन तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, अपने असिस्टेंट को बोलकर उसको पकड़वा देता है। तभी बोलता है कि तुम ठीक हो। तो मिसेस वेन बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर बोलते है कि तुम कैसे यहाँ पे आए। तो बोलते है कि नहीं बस मैं यहाँ से पास हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। फिर असिस्टेंट मैंने सोचता है कि यंग मास्टर ने अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। भी मिसेस वेन बोलती है चैन से भी तुम्हारी सिस्टर तुमने उसने ये तो नहीं बताया कि मैंने उसको कैसे बुले किया था। मैं बताती हूँ, वो मेरे पास आज आई थी जी मेंशन में अपना घर खरीदने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर तुम मेरा नेबर बनना चाहती हो तुम अपना पीसफुल लाइफ भूल जाओ, मना किया। इस बात पे ईचन बोलता है कि मैं कभी तुम्हारी बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी मिसेस वेन बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को बुलाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। ईचन वहाँ से चले जाता है। उसकी मदर बोलती है कि यानसो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद मिसेस वेन की मदर अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए माफी मांगता है कि वो बचपन में उसको स्पॉइल की कुछ ज्यादा, इसके वजह से मिसबिहेवियर करने लगा है। फीमेल लीड अपनी मदर को अपोलोजाइज कर देती है अपने फादर को, अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। जब उसके हस्बैंड कार में रहते हैं तो मिसेस वेन बोलती है कि तुम स्पेशली मेरे लिए आए हो ना यान हाउस। ये बोलती है कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पे सो सकती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरा शोल्डर पे सो सकती हो और तुम्हें ये पूछने का और परमिशन का जरूरत नहीं है। फिर उसको शोल्डर पे वो सड़क के सो जाती है। फिर बोलती है क्या मैं किस कर सकती हूँ जब चाहे कभी भी कहीं भी। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। हमारे फीमेल किस करती है तो मिस्टर सेन भी किस करते, लोग दूसरा किस करते हैं। किस करने के बाद मिसेस वेन बोलती है कि उतना भी बुरा नहीं था, लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। फिर बोलता है कि तुम्हें जब भी किस करना होगा पूछने की जरूरत नहीं, तुम कर सकती हो। इसके बाद मिसेस सेन ऑफिस में काम कर रहे होते, तभी मिस्टर सेन इसको रिप्लाई करता है कि हम लोग आज जाके वेडिंग रिंग लेंगे।
इसके दोनों के स्टोर में वेडिंग रिंग ले रहे होते, तभी उसी स्टोर में मिस्टर जेन अपनी वाइफ यांजो के साथ पहुंच जाते। तो यांजो बोलती है कि सिस्टर तुम भी इस स्टोर में आई हो? तो बोलती हाँ, वेडिंग रिंग लेने के लिए। तो बोलती है कि मैं भी यहाँ पे आया करती थी, ब्रदर सेन को तो पता ही होगा। तभी मिसेस वेन हमने सोचती है कि यांजो एक नंबर का स्टूपिड है, मुझे अनॉइंग करने के लिए कुछ भी बोल देती है, क्या बोलना उसको वो भी नहीं पता। अभी मिसेस वेन बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड शायद इस स्टोर में नहीं आते होंगे। तभी वो अपने हस्बैंड को यांजो देख के बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। जो स्टोर का ऑनर होता बोलता है कि मिस्टर जिन, आपने जो लास्ट टाइम रिंग का ऑर्डर दिया था मैंने वो लेकर आ गई हूँ। रिंग देती है तो मिसेस यांजो खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड सरप्राइज देने वाला था। जैसे वो रिंग पहनती है तो उसकी साइज भी नहीं आता, तो उसको समझ में आ जाता है कि यह रिंग मिसेस वेन के लिए था। फिर मिस्टर लूसिड बोलता है वो स्टाफ से कि मैंने ये रिंग का ऑर्डर नहीं दिया था। तो बोलता है कि मिस्टर फो ने दिया था। स्टाफ मिसेस लू से अप्रोजाई करती है। तो मिस्टर लूसेन बोलता है कि हम लोग कोई नेक्स्ट स्टोर में जाते हैं। तो मिसेस यांजो बोलती है कि नेक्स्ट स्टोर हम लोग क्यों जाएंगे, मुझे स्टोर पसंद है। यहाँ पे मिसेस वेन है इसलिए तुम नहीं रहना चाहते हो, उसको स्पेस देना चाहते हो। तभी मिसेस वेन बोलती है कि मेरा नाम लेके तुम लोग आर्गुमेंट मत करो। तो गुस्से से चली जाती है और जाते जाते मिस्टर लूसेन बोलता है कि मुझे माफ करना मिसेस वेन, वो बोल के चले जाता है बाहर। के बाद मिस्टर सेन मिसेस यांजो को मनाने के लिए जाता है तो उसके गुस्सा करते होते कि टच मत करो। तभी मिस्टर लूजन बोलता है कि सर पहले मेरे पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ लगा था मेरा और मिसेस जैन के एंगेजमेंट को लेकर, तब मैंने अपने असिस्टेंट को बोलकर और रिंग को ऑर्डर दिया था। मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, इसलिए कोइंसिडेंटली आज तुम्हें रिंग मिल गया। वही मिसेस यांजो बोलते है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हारे अंदर मेरी सिस्टर मिस वेन के लिए फीलिंग है, बस तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें एम्बैरेस फील होगी। मिस्टर लूजिन बोलते हैं कि तुम हमेशा मिसेस वेन को आर्गुमेंट को बीच में क्यों लाती हो। फिर से उन दोनों को बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो मिस्टर लूजिन बोलते हैं कि कोइंसिडेंट था। तो मिसेस चांसो बोलते हैं कि तुम मेरे को भी केयर नहीं करते, तुम्हें लगता है कि मैं अनरीजनेबल हूँ। तभी मिस्टर लूजिन बोलते हैं कि तुम्हें ही लगता है, वो बोल के चले जाता है। तो मिसेस चांसो गुस्सा करता है और बोलता है कि मिसेस वेन तुम्हारी गलती, तुमने पहले मेरे पेरेंट्स को लिया और मेरे हस्बैंड को मुझसे ले रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद मिसेस वेन बोलती है जेन और मिसेस यांजो को बीच में आर्गुमेंट हुआ। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम्हें डायमंड रिंग पसंद है ना। तो बोलते हैं कि तुम उसके बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो मेरे बात पे। तो सेन बोलता है कि मैं अदर पीपल लोग का अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता, तुम्हें रिंग पसंद है ना। तो बोलती हाँ। बोलते है कि तुम जेलस फील कर रहे हो मिसेस वेन। मिस्टर सन को बोलता है तो मिस्टर सन बोलता है कि नहीं। तो बोलते कि नहीं तुम जेलस फील कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे रिंग बनाया था। तो बोलती कि नहीं एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर बोलती है कि तुम और यांजो भी तो रिंग लेने के लिए आए थे। तो मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग रिंग लेने के लिए तो आए थे, पर जैसे यांजो का बिहेवियर था मेरे फैमिली लोग और एल्डर लोग देखकर ये मैरिज खत्म करने के लिए सोचा था, पर मेरा यांजो को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी। फिर मिसेस वेन बोलती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर वो रिंग पसंद करती है, स्टाफ को देती है, बोलती है कि कार्ड को स्वाइप करो। स्टाफ मन में सोचती है कि मिस्टर सेन एक लिस्टेड कंपनी का ऑनर है, फिर भी इनकी वाइफ पे करने के लिए दे रही है रिंग को। फिर वो रिंग को लेती है हमारे फीमेल लीडर अपने हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ पे अच्छा खासा रेस्टोरेंट खाने के लिए चलो, तो लोग खाने के लिए जाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीडर जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी की अडॉप्टेड मदर का कॉल आता है मिसेस निंग का। से मिलने के लिए जाती है तो निंग बोलती है कि मिस्टर लूजिंग तुम्हारे रिंग खरीदा था, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा था क्या। तो हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उस रिंग के बारे में जानती तक नहीं थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने सन इन लॉ को कॉल लगी क्यों नहीं पूछ लेती हो। और मिसेस निंग अपनी बेटी यांजो का साइड लेकर मिसेस वेन पे चिल्लाने लगती है। तो हमारी फीमेल इमीडिएटली मिस्टर लूजिन को कॉल करती है और बोलती है मेरी सासू माँ को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि वो रिंग के बारे में बार मुझसे पूछ दिया तो उसको एक्सप्लेन भी कर देना। अब गुस्सा करके चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल घर जाती है तो बोलती है कि मिस्टर सेन तो इतनी जल्दी घर पे आ गए। तो बोलता है कि हाँ, एक मैरिड मैन को तो जल्दी अपनी वाइफ के लिए घर तो आना ही पड़ता है ना। फिर वो लोग दूसरे से बात करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को कम्फर्ट देते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन मिस उनको किस करता है, फिर किस करता है बेड पे लेके जाता है, वहाँ भी वो लोग किस करते हैं। तभी वहाँ पे बोलता है और बोलता है कि क्लाइंट ने दिया था ना गिफ्ट, तो आज यूज करने का टाइम आ गया है। फिर लोग अच्छा खासा किस करता है और अच्छा खासा वन नाइट स्टैंड करते हैं। कभी मिस्टर सेन नेक्स्ट डे पूछता है कि अच्छे से सोई मेरी वाइफ। तो बोलता है कि हाँ मैं अच्छे से सोई। इसके लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी मिसेस सेन की फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने सुना मिस्टर लूजिन और यांजो का इतना आर्गुमेंट हुआ कि उन लोग का बाहर डिवोर्स तक आ चुकी है, पक्का अपनी यांजो रोते रोते यान हाउस गई होगी। तो बोलती ओके। तो मिस्टर सेन बोलता है ठीक तो है। तो बोलती कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मिसेस फैन यान हाउस जाती है तो देखती है कि यांजो उसकी मदर के सामने रो रही है और फिर से नाटक कर रही है कि मिस्टर लूजिन मुझे डिवोर्स देना चाहता है जिस फैन की वजह से। तभी मिसेस फैन
मन में बोलती है कि यान के बातों पर मेरी मॉम इसलिए ट्रस्ट कर लेती है। तभी वेन की मदर यांजो को बोलता है कि तुम दोनों का बीच में आर्गुमेंट हुआ, इसमें वेन कहाँ से आ गया, और मिस्टर लू ने खुद वेडिंग रिंग को डिसाइड किया था, इसके बारे में तो वेन को पता भी नहीं था। तुम हमेशा रोते हुए जाती हो अपनी मदर के पास और मेरी बेटी को ऊपर की मदर को बोलकर प्रेशर दिलवाती हो ना। तो मिसेस यांजो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स करने वाला और मेरी मदर मिसेस वेन का साइड ले रही है। तभी उसकी इधर को कन्विंस करने के लिए मिसेस यांजो बोलती कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी मिसेस वेन की मदर बोलती है कि तुम्हारा यही मतलब था, तुम हमेशा सब कुछ जानते हुए भी नाटक करती हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो और मेरी बेटी को बुली करवाती हो, और बोलती है कि आजकल से तुम यहाँ पे मत आना। तो बोलती है कि मदर तुम मुझे नहीं चाहती हो, यांजो बोलती है। तो वेन की मदर बोलती है कि तुम्हारी मदर का नाम निंग है, तुम उसके पास जाओ। बोलती है कि ओके मदर, मैं सिस्टर वेन से माफी मांगूंगी। तभी हमारी फीमेल लीड आती है खुश होकर कि मदर ने उसका साइड लिया था। तो बोलती है कि मुझे माफ करना है मिसेस वेन, मेरी मदर ने फिर से तुम्हें हर्ट किया। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने अपना गुस्सा ऑलरेडी मिस्टर लूजिन पे निकाल चुकी हूँ। तो फिर से भड़क जाते यांजो और बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरा और मिस्टर लूजिन का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि मिस्टर लूजिन के अंदर तुम्हारी फीलिंग है। तो बोलती कि इसमें मेरी क्या गलती है। मिस वैन बोलती है तो अपने हस्बैंड से आर्गुमेंट कर रही हो और डिवोर्स लेने वाली हो, तो इसमें मैं कोई भी गलती नहीं हो, और वेडिंग रिंग के बारे में मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है कि उसकी मदर फाइनली वेन का साइड ली है। तभी उसके पास यांजो का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सिर्फ वेन यांजो से मिलने के लिए जाता है तो यांजो बोलता है कि मिस्टर लूजिन और दिने तो घर नहीं आया है, हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिसेस वेन बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी स्टोरी सुनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। मिसेस यांजो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना प्यार करते हैं, ब्रदर्स तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरा फैमिली मुझे वापस दे दो। इस बात पे मिसेस वेन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने वेन अम्मी से आज तक रिसोर्सेज नहीं लिया, जो भी कुछ किया मैं खुद क्यों, और तुम्हें क्या लगता है मेरा लाइफ जी कर मेरे पेरेंट्स से प्यार पाकर मुझे बोल रही हो कि मैं सब कुछ दे, तुम एक नंबर की ग्रेडी गर्ल हो। तो बोलती है कि हाँ मैं हूँ ग्रेडी। जिस वेन बोलती है कि मैं आज के बाद से तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी प्राइवेट, वो बोल के चली जाती है। कि यांजो गुस्सा करने लगती है तो उसके पास एक मैन जाता है। तो यांजो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिसेस वेन के क्लासमेट हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा एक हेल्प चाहिए। यांजो एग्री हो जाती है उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि वो और उसकी सिस्टर मिलकर मिसेस वेन के बारे में बहुत नेगेटिव वर्ड्स फैला देती है। जब मिस्टर सन मीटिंग रहते तभी असिस्टेंट पहुंच जाता है। तो सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं कि मीटिंग में आने के बाद उसका असिस्टेंट क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो बोलता है कि आपकी वाइफ के बारे में। तो मिस्टर सन इमीडिएटली मीटिंग को रोक देता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जो भी उसके बारे में रूमर्स फैलाया था उसको अच्छा खासा सबक सिखाती है। तो डर के हमारे खुद बोल देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो पोस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। तो बोलते हैं कि तुम्हें सब करने के लिए किसने बोला है, तो नहीं बोल रहा था। तो हमारी फीमेल भी कम नहीं थी, वो बेस्ट लॉयर थी, तो उसको निकलवा ही देती है कैसे उसकी सिस्टर ने किया है। जैसे बाहर जाता है तो उसकी हस्बैंड खड़ा रहता है तो अपनी वाइफ को हक करता है। तो बोलती है कि तुम्हें पेट पता चल गया ना। तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ। तो बोलती है कि मुझे पहले अकेले ये सब हैंडल करने का आदत था ना, छोटा मोटा मैटर है इसलिए मैं हैंडल कर ली। तो मिस्टर सेन गुस्सा करता बोलता है कि मैं तुम्हारा वो हस्बैंड हूँ, तो तुम कोई भी प्रॉब्लम मुझे शेयर करोगी ना, पहले तुम अकेले थी पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो स्कार्फ से कवर करता है, उसको हक करता है, लोग एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को ऐसे हक भी करते हैं और किस भी करते हैं। तभी मिस्टर सेन तो अलग ही प्लान किया हुआ था। दिखाया जाता है यान हाउस को, वहाँ पे मेड जाती है, बोलती है कि आपके लिए डिलीवरी है, उसको डिलीवरी दिया जाता है। जहाँ पे दिखाता है कि मिसेस वेन की मॉम डैड को पता चलता है कि वेन फैमिली ने उसके बेटे के साथ कितना गलत ट्रीट किया, उसको नौकरी की तरह ट्रीट किया, उसको बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था और अंधेरे कमरे में भी बंद कर दिया जाता था। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जनादा बोलता है कि मदर यांजो बहुत ज्यादा बीमार है, चलो देखने के लिए। तभी उसकी मदर अपने बेटे को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, वेन फैमिली ने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा सलूक किया, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगी। तुमको इतना ही यांजो को तरफदारी करना है तो आज के वैसे मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। उसके डैड भी यही बोलता है। तो मिस्टर ईचन बोलते है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब वो खुद रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि वेन फैमिली ने उसकी सिस्टर के साथ कितना गलत ट्रीट किया है। के बाद हमारी फीमेल को उसकी मदर कॉल करती है और उसको जितना भी सफर किए अपेन के लिए अपोलोजाइज करती है। तो मिसेस वेन बोलती है कि मदर जो पास्ट में हो गया मैं उसको भूल चुकी हूँ। तो उसकी मदर बार बार से अपोलोजाइज कर रही थी। तो मिसेस वेन बोलती है कि मदर पास्ट में जो कुछ हो गया माफी मांगे कोई फायदा नहीं, हम लोग को अभी से अपना लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीना है। और बोल के फोन रख देती क्योंकि उसकी मदर ने मिसेस लिंग को हिट किया था क्योंकि उसकी बेटी को उसने गलत हिट किया था, इसलिए। इसके बाद हमारी फीमेल अपने हस्बैंड का फोटो देखती है और बहुत खुश होती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे लाइफ में इतना अच्छा पर्सन मुझे मिला। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस वेन चाहती है अपने मिस्टर सेन के लिए वॉच करने के लिए ऐसा वैलेंटाइन गिफ्ट।
फिर वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं तो मिस्टर सेन को वो वॉच गिफ्ट करती है। डायना साथ में अच्छा खाना खाते, टाइम स्पेंड करते हैं और मिस्टर सेन अपनी वाइफ के लिए पियानो भी बजाता है। फिर ये लोग साथ में डांस करते हैं और किस करने के बाद वो लोग अच्छा खासा वाला भी नाइट स्पेंड करते हैं। तो उसकी फ्रेंड का उसको कॉल आता है कि उसका ब्रदर फाइनली चाइना वापस आ गया। जब वो अपने ब्रदर से मिलने के लिए घर जाती है, उसका ब्रदर बोलता है कि मैंने कंपनी में 20% शेयर है, मैंने मिसेस वेन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया क्योंकि मेरी सिस्टर है। अब उसके डैड अगेंस्ट जाते हैं तो बोलते हैं कि भूलो मत, तुम्हारी बेटी को यांग फैमिली ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, पर तुमने अपनी बेटी को कैसे ट्रीट किया क्या मुझे पता नहीं है। कि मदर कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी उसका बिग ब्रदर बोलता है कि तुमने अपनी बेटी को किस तरह ट्रीट किया है मुझे पता है। कि बेटी को खुशी के लिए बार बार तुमने मिस वेन को ऊपर फोर्स किया, उसका यहाँ तक फियांसी को भी ले लिया। अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा फ्यूनरल दूंगा। तो उसकी मदर चुप हो जाती है। कि सिस्टर कुछ बोलने के लिए जाती है तो बिग ब्रदर उसका भी मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तुमने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तुमने मिसेस वेन का रेपुटेशन को भी खराब करने की कोशिश किया। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, मेरी रियल सिस्टर मिस वैन है, मैं लाइफ टाइम तक उसको सपोर्ट करूंगा। वो बोलकर चले जाता है। तब उसकी सिस्टर्स को मिल जाती है तो लोग साथ में बात करते हैं, जहाँ पे उसका ब्रदर खुश होता है कि उसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। का हस्बैंड आता है उसको हार्ट टाइम तो बाहर लेके आता है तो बोलता है कि तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना था ना। तो बोलते है कि जो भी कुछ मेरी वाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लोग किस करते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।